कि उनके छोटा सा बच्चा भी घुटमुन घुटमुन चलता है। वो जो ब्राह्मणी है ना, बड़ी पतिव्रता है महाराज, बिना पति को भोग लगाए खाना खिलाए कुछ खाती नहीं, करती नहीं है, पतिव्रता है। एक दिन वो ब्राह्मण बाहर से घूम करके आए, सिर में थोड़ा दर्द है पंडित जी के, तो पंडितानी जी आंगन में ही चावल साफ कर रही थी, चावल साफ कर रही थी महाराज। वो बच्चा पास में खेल रहा था। पंडित जी आए और पंडितानी के गोद में सर रख करके सो गए, लेट गए महाराज, नींद आ गई। पंडित जी का नियम है कि प्रतिदिन पंडित जी जो हैं वो अपने घर में हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं महाराज। उस कुंड के अंदर अग्नि धधक रही है। पंडित जी को नींद आ गई, सो गए। वो बालक खेलता खेलता उस अग्नि कुंड के पास पहुंच गया। तो गोपियों, जैसे ही वो बालक अग्नि कुंड के पास पहुंचा तो वो जो पतिव्रता स्त्री थी ना, वो घबराई महाराज, कि ऐसा न हो जाए कि मेरा बालक इस कुंड में गिर जाए या जल जाए, क्या करूं? यदि बच्चे को पकड़ने के लिए खड़ी होती हूं तो पति की नींद खुल जाएगी, निद्रा भंग हो जाएगी, पतिव्रता धर्म नष्ट होगा मेरा, क्या करूं? तो गोपियों, होता क्या है कि उस ब्राह्मणी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वो जो दिखी जाई, पातिव्रत धर्म है तो सब कुछ है। आंख मीच ली महाराज, और वो बालक उस कुंड में गिर गया महाराज, पड़ गया। अब गोपियों क्या होना चाहिए? गोपियों ने कहा महाराज जलना चाहिए। नहीं नहीं, वो बच्चा जला नहीं, उस धधकती हुई अग्नि कुंड में गिर करके भी बच्चा जला नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि अग्नि को भी भय है कि ये ब्राह्मणी पतिव्रता स्त्री है, जो ब्राह्मणी है ये पतिव्रता स्त्री है। यदि इसके बालक को एक खरोंच भी आ गई तो ये मुझे शाप न दे दे, ये मुझे शाप न दे दे। इस डर से अग्नि भी शीतल हो गया महाराज, अग्नि भी शीतल हो गई। बच्चा किलोल कर रहा है, अग्नि की लपटों को पकड़ता है महाराज, खेल रहा है। घंटे 2 घंटे बाद पति की निद्रा खुली, खड़े हुए तो भाग के गई है। देखा तो बच्चा अग्नि की लपटों में किलोल कर रहा है, खेल रहा है महाराज। उसको उठा के लाया। तो गोपियों, पातिव्रत धर्म का ये प्रभाव होता है। इसलिए तुम सब अपने घरों को छोड़ करके आई हो, पतियों को छोड़ करके आई हो, चली जाओ। कहते हैं कि दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धरो पिवा पति स्त्रीवृण हाथ व्यो लोके सुभिर पातकी। पति चाहे कैसा भी हो, दुश्शील हो, दुर्भागी हो, बूढ़ा ही क्यों न हो, रोगी ही क्यों न हो, जड़ ही क्यों न हो, पुरुष का त्याग नहीं करना चाहिए, भगवान कहते हैं। गोपियाँ कहती अच्छा महाराज, तुमको जैसे प्रवचन आते हैं ना, तो प्रवचन तो हमको भी आते हैं, हम भी सुनाएं। गोपियों ने कहा सुनाओ भैया। कन्हैया ने कहा गोपियों सुनाओ। तो गोपियाँ सुनाती का भगवान, एक बार की बात, किसी कन्या का विवाह हुआ नया नया, पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी, अंगूठा छाप थी। आपसे तो पढ़ी लिखी हो ना? हाँ, वो पढ़ी लिखी नहीं थी महाराज, वो अंगूठा छाप पड़ता थी। नया नया विवाह हुआ, नया नया विवाह हुआ उसका महाराज। और किसी कारणवश पति को 1 महीने के लिए घर से बाहर जाने का काम पड़ गया। नया नया विवाह हुआ है। उसने कहा पतिदेव आपके बिना तो मैं भोजन नहीं करती, कैसे काम चलेगा मेरे धर्म का, मेरा धर्म कैसे निभेगा? तो पतिदेव ने उसको एक तस्वीर दी कि मेरी तस्वीर रख, जब तक मैं ना आऊं इस तस्वीर को नहलाना, इसी को भोग लगाना, ठीक है? कितने दिन बाद आओगे? 30 दिन। वो कितने होते हैं? तो पति ने दीवार पर कोयले से
30 लाइन खींच दी कि तू रोज उठना और एक लाइन मिटा देना, जिस दिन सब लाइन मिट जाएंगी उस दिन मैं आ जाऊंगा। ठीक है। 20, 22, 25, 28 दिन बीते, 29 दिन बीते। रोज वही कार्य करती है महाराज। पतिदेव को भोग लगाकर तस्वीर को जब भोजन करती है। आज प्रातः काल महाराज जल्दी जगी, अंतिम लाइन मिटानी है महाराज। खड़े होकर सबसे पहले लाइन मिटाई। आज तो वो अब वाला सुंदर घर को चौका दिया, ली पे आंगनों की दो महाराज। बड़े सुंदर सुंदर चौका लगाया, घर को सजाया, भोजन बनाया। अब पतिदेव की जो तस्वीर है ना उसकी सेवा करती है। इधर दरवाजे पर दस्तक हुई महाराज, दरवाजे पर। तो गोपियां कहती हैं कि कन्हैया आप एक बात बताओ, गोपियों को क्या करना चाहिए? उस स्त्री को, पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? गेट खोलना चाहिए या तस्वीर की सेवा करनी चाहिए? तो कन्हैया कहते री भूरी भारी गोपियों, जब असली पति आ गए तो तस्वीर को खई करे हैं? तस्वीर को छोड़ गेट खोल। तो गोपियां कहती बस महाराज हो गया निर्णय। कौन सा निर्णय? कौन सा निर्णय? का फैसलो कर तो दी दो थे, खशो फैसलो की दो में कि महाराज जब असली पति आ गया तो नकली को खई करा। और तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हे प्रभु, ये तो शरीर के पति हैं, आत्मा के पति तो साक्षात आप ही है ना। सब जीवात्मा के पति तो आप है ना। जब असली पति हमें मिल गया तो नकली का लेके हम क्या करेंगी? प्रसन्न हो गए कन्हैया महाराज। रास आरंभ हुआ है। जैसे आरंभ ही हुआ था कि गोपियां मानवती हो गई। गोपियों को मान हो गया महाराज कि मैं कितनी सुंदर हूं कि कन्हैया मेरे साथ हैं। कोई कहता है हमारा बाल कतरा अच्छा, इसलिए कन्हैया मेरे पास। तो नहीं नहीं, मेरे कपड़े कितने सुंदर, कन्हैया मेरे पास। हाँ, मान हो गया। और जहां मान है, जहां अभिमान है, वहां पर कन्हैया अंतर्धान हो गए महाराज। उनके बीच में से, गोपियों के बीच में से कन्हैया गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। जैसे ही वहां से अंतर्धान हुए हैं महाराज, गोपियां पहले कन्हैया को ढूंढती हैं महाराज। अरे कहाँ गए, कहाँ गए? जब समय गुजरा, कन्हैया नहीं आए, नहीं दिखे, तो रोने लगी महाराज। रोती हैं, पूरे वन में ढूंढ ढूंढ करके कन्हैया को परेशान हो रही है। तुलसी के पास पहुंची। अरे तुलसी, हे कल्याणी, तू बता दे। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुदर विप्रद दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। कहे तुलसी, तू तो हमेशा कन्हैया के साथ रहती है, तो तू ही बता देना कन्हैया कहाँ गए। हवा का झोंका आया, तुलसी का बिरवा हिला, तो गोपी कहती अरे ये क्यों बताएगी, ये तो मना कर रही है, मैं तो नहीं बताऊं, ये तो हमारी सौत है, ये क्यों बताएगी हम। वृक्षों से पूछते हैं महाराज, गोपियां वृक्षों से पूछ रही हैं। जिस प्रकार से दंडकारण्य में मां जगदम्बा सीता के विरह में भगवान श्री राम दर दर भटकते हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। उसी प्रकार से आज वन वन में गोपियां भटक रही हैं, कन्हैया को पुकारती है महाराज, कन्हैया को पुकार रही है।
यमुना से पूछा कि यमुना तुम बताओ ना कन्हैया कहाँ गए हैं। गोपियां जो हैं वो यमुना से पूछ रही हैं, सबसे पूछती हैं महाराज बताओ कन्हैया कहाँ गए। रोती हैं। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। 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 अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। गली गली डगर में, थोड़ा गली गली में, थोड़ा डगर डगर में, थोड़ा गली गली में, हो जा डगर डगर में, थोड़ा गली गली में, हो डगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, मन में यही लगन है। दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया 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 किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना। भगवान तुम्हीं बताओ मोहन कहाँ गए हैं। भगवान तुम्हीं बताओ मोहन कहाँ गए हैं। भगवान तुम्हीं
बताओ मोहन कहाँ गए हैं। मधुवर तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। कैसे दुलस गया, कैसे दुलस गया कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहन जो कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहना तू कर दिया किनारा। मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा किनारा। मुरली बजा के मोहना जो कर दिया किनारा। मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना जो कर दिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा। जो कर दिया किनारा, मुरली बजा के रात को पुकार रही है महाराज। कभी मधुबन से पूछती हैं तो कभी गलियों गलियों में ढूंढती हैं महाराज, कन्हैया नहीं मिलते। यमुना से पूछती है महाराज, यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम ही बताओ छलिया छलिया कहाँ गया है। तुम भी चली गई हो। हे यमुने, हमको लगता है तुम भी चली गई हो छलिया के द्वारा। तुम भी चली गई हो, कहती है नील धारा। तुम भी चली गई हो, कहती है नील धारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना जमाना। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। पर तुमको भूल जाना, पर तुमको भूल जाना हमको नहीं गवारा। मुरली बजा के मोहना ढूंढती है महाराज, पुकारती है कन्हैया को। कन्हैया नहीं मिले, जगह जगह भटकती है। अब तो कन्हैया के विरह में गोपियों ने सबने इकट्ठे होकर, भगवती किशोरी भी साथ में है महाराज, सबने एक गीत गाया। सबने मिलकर के एक बड़ा सुंदर गीत गाया महाराज, जिसे कहते हैं गोपी गीत। आइए
पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा गोपी गीत हम जरूर गुनगुनाएंगे। गोप्यौचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रही दयितदृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजो बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया है। गोपियां कहती हैं जयति तेऽधिकम जन्मना व्रज। हे कृष्ण, तब तुम्हारे जन्म के बाद जयति ब्रज अधिकम। क्या कहती हैं गोपियां? कहे कृष्ण, हे प्राण प्यारे, हे श्याम सुंदर, ये जो ब्रज है ना, ब्रज, इसकी महिमा तो पहले भी थी, लेकिन इस ब्रज में जब से आपने जन्म लिया है तब से इस ब्रज मंडल की महिमा और अधिक और अधिक और अधिक बढ़ गई है। तभी तो धन की देवी लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी, शयत इंदिरा शश्वत अत्र ही, तभी तो धन की देवी लक्ष्मी साक्षात इस ब्रज मंडल धाम में विचरण करती है महाराज। हे प्राण प्यारे, हे नवनागर, हे नटवर, हमें दर्शन दे दो। गोपियां कहती कि हे गोविंद, देखिए महाराज, ये बात गोपियों की है। गोपियां क्या कहती है कथा के बारे में सुनो। गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कहे गोविंद, हे गोपाल, आपसे अच्छी तो आपकी कथा है। आप तो हमें विरह में व्याप्त करके हमें दर्शन देकर के ओझल हो जाते हो, भाग जाते हो, दूर चले जाते हो। आपके विरह से संतप्त हुआ हमारा हृदय, हमारा मन, इसको शांति के लिए पता है क्या चाहिए होता है? अमृत। कौन सा अमृत? तव कथामृतम। आपका जो कथा रूपी अमृत है ना, वो हम जैसे तप्त जीवियों के लिए अमृत के समान है। हे गोविंद,
हे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, आपकी जो कथा है वो हमारे जैसे दुखी व्यक्तियों के लिए, हम आप जैसे दुखी व्यक्तियों के लिए ये कथा साक्षात अमृत के समान है। तभी तो बड़े बड़े कवियों ने इस कथा की महिमा को गाया है। बड़े बड़े कवि कहते हैं कि आपकी कथा कल्मषापहम, बड़े बड़े कल्मषों को नाश करने वाली है, धोने वाली है, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली आपकी कथा है। श्रवण मंगलम, जो श्रवण करने मात्र से मंगल प्रदान कर दे, ऐसी आपकी कथा है। हे गोविंद, हमें दर्शन दे दो। गोपियां पुकारती हैं कन्हैया को। रोते 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 गोपियों के आंखों से जो अश्रु निकले ना महाराज, गोपियों के आंखों से जो अश्रुपात हुआ, आंखों से आंसू जो निकले, उनसे गोपियों के समस्त वस्त्र भीग गए। यत्ते सुजात चरणा बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद् व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमतिधिर्भवदां नः। यत्ते सुजात चरणाम्बुरं स्तनेषु भीता शनै प्रियदधी महिकर्कशेषु। जब गोपियों के अश्रु, इतने अश्रु निकले, इतने अश्रु निकले, गोपियों के वस्त्र भीग गए महाराज। गोपियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, कन्हैया को पुकार रही हैं महाराज। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदो सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भुच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरश्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। तासामाविर्भुच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुज। जैसे कन्हैया ने देखा कि यदि अब मैं प्रकट नहीं हुआ तो ये गोपियां मेरे विरह में प्राण त्याग देंगी, ये प्राण छोड़ देंगी महाराज, अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगी। कन्हैया ने जब देखा कि अब गोपियां मेरे बिना नहीं रह पाएंगी, तो क्या कहते हैं, साक्षात मनमथ मनमथ, करोड़ों करोड़ों कामदेव के मन को भी मथित करने वाला सुंदर रूप बना करके और कन्हैया उन अनंत गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। वो श्याम सुंदर भगवान की जय हो, कन्हैया की जय हो। जैसे प्रकट हुए, कोई गोपी हाथ पकड़ती है, कोई पैर पकड़ती है, किसी ने दुपट्टा पकड़ लिया कन्हैया का, कोई कोई गोपी तो सामने बैठ गई महाराज, घूर घूर के देख रही है कन्हैया को। अरे ये तो बावली हो गई है, खाएगी, घूर घूर के देख रही है। कहा नहीं नहीं, मैं इनको घूर घूर के इसलिए देख रही हूँ को भैया बाहर यदि रहेंगे ना तो यहाँ से वापस भी भाग सकते हैं, लेकिन इनको जब मैं अपनी आँखों के रास्ते दिल में उतार लूँगी, अपने हृदय में उतार लूँगी ना, और इसलिए घूर घूर के देख रही हूँ इनको। तो महाराज कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए गोपियों पर। और अब तो रास आरंभ, ऐसे ही महाराज आरंभ हुआ ना, माता पार्वती तो सज धज के निकली है। अरे अरे पार्वती, कहाँ जा रही हो? आज रास महाराज हो रहा है ब्रज में,
वहां जा रही हूं, मुझको भी ले चलना। नहीं, तुझको नहीं लेके जाना है। क्यों? भोले बाबा कहते हैं मुझको भी ले चल। पार्वती कहते नहीं, तुमको नहीं ले जाएंगी। क्यों नहीं ले जाओगी? क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष, सब गोपियां ही गोपियां होती हैं। अच्छा, तो पार्वती आज पहली बार तुझसे एक चीज मांगू, देगी? मैं क्या मांगो बताओ महाराज? पहले हाँ कर, कहना पहले बताओ कहीं छावे। कहनी आज मैं पहली बार तुझसे मैंने मांगा है, कुछ तुझसे मांगता हूँ, मुझे देगी तो बता। ठीक है दे दूंगी, बताओ। तो कहते हैं कि पार्वती आज के लिए तू मुझको अपना स्वरूप प्रदान कर दे। महाराज अपना स्वरूप कैसे दूं? मुझको भी गोपी बना देना, मुझको भी गोपी बना दे। तो भोले बाबा भी आज, अच्छा भोले बाबा का आपने श्रृंगार बहुत देखा होगा, भंग का श्रृंगार और बिल्लू पत्रों का श्रृंगार, रुद्राक्ष की माला का श्रृंगार, चंदन का श्रृंगार। लेकिन आज भोले बाबा जैसे मैया पार्वती होती ना, सुंदर सी लिपस्टिक लगाई, लाली लगाई, काजल लगायो आँखों में, हैं? और बड़ा सुंदर साड़ी पहनी महाराज, चटक मटक वारी, हैं? और भोले बाबा आज जो हैं गोपी का रूप बना करके वृंदावन धाम के लिए आ रहे हैं। तो आइए हम भी चलें। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी ला तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्राणी ब्रज में आ गए, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। माता पार्वती कह रहे हैं, ओ मेरे भोले स्वामी
जाऊं अपनी सैल